dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first, इंडिया अल्जीरिया साइन पैक्ट टू एलिवेट डिफेंस कॉपरेशन एनहेंस स्ट्रेटेजिक टाइज. तो इंडिया अल्जीरिया रिलेशनशिप के बारे में हमें समझना होगा. अल्जीरिया बीइंग अ वेरी बिग कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया and population in African continent, we want to expand our horizons with Algeria. So this is the first news. Second is time for action. इसमें COP29 जो कि आपके अज़रबैजान में होने वाला है COP29, उसके बारे में न्यूज़ आया है. अभी ये न्यूज़ बहुत दिनों तक बना रहेगा बिकॉज COP इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मीट इन योर in the area of environment. It is a very big meeting. तो इसी के लिए ये न्यूज़ भी बना रहेगा अभी बहुत दिनों तक. तो COP29 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पिछले साल दुबई, उससे पहले इजिप्ट में हुआ था, इस बार अज़रबैजान में हो रहा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूज़ इज़ थोडो कम्युनिटी. ठीक है, थोडो कम्युनिटी जो है ये मणिपुर के नॉन नागा कम्युनिटी है, उनके बारे में आया है. तो ट्राइब्स एंड पीपल के लिए इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है. सो दीज थ्री आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. Let us understand and analyze all the topics one by one. ठीक है. ओके, सो बिफोर बिगिनिंग द कोर्स, अगर आप लोग टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना चाहते हैं, वी टीम अबिद शिक्षा हैज़ ब्रॉट यू दिस अमेजिंग कोर्स wherein we are going to completely cover the paper 1 which would include your pedagogy, Assam GK, GS, English. ठीक है, Assam and its people, every topic will be covered holistically, comprehensively. So you can buy the course. लाइव सेशंस है यहाँ पर, टेस्ट सीरीज़ मिलेगा आपको, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा एंड रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिया जाएगा. कॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी मिनिमल, ओनली ₹999. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए. अगर आप लेना चाहते हैं, यू कैन ऑब्वियसली परचेज दिस कोर्स. ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन. सो इंडिया एंड अल्जीरिया साइन पैक्ट टू एलिवेट डिफेंस कॉपरेशन इनहेंस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. सो इंडिया और अल्जीरिया जो है वो अपना रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं. वी एज अ कंट्री वी वांट टू डेवलप होलिस्टिक बायलैटरल रिलेशनशिप्स एंड विथ मेनी कंट्रीज. हम हर कंट्री के साथ कुछ ना कुछ बायलैटरल ट्राइज जो है वो रखना चाहते हैं, स्पेशली दीज द नदर्न अफ्रीका, जहाँ पर ट्यूनीसिया, आपका मोरक्को, ये सारी कंट्रीज आते हैं. वी हैव अ गुड कनेक्शन विथ मोरक्को बट उतना भी बेटर नहीं है. सो वी वांट टू बिल्ड टाइज ऑन इन दोज एरियाज विच वुड इंक्लूड योर अल्जीरिया, योर मोरक्को, लीबिया, ट्यूनीसिया. इन कंट्रीज़ के साथ हम अपना वर्क जो है उसको बेटर करने की कोशिश करें. तो इंडिया ने अल्जीरिया के साथ एक जो है पैक्ट साइन किया है, जहाँ पर हम डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कैसे किस तरीके से इम्प्रूव करें वो हम उस पर सोचना चाहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, जनरल चौहान जो है वो वहाँ गए हैं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो वहाँ पर गए थे, और अल्जीरियन जो वहाँ के जो काउंटर पार्ट थे, अल्जीरियन पीपल्स नेशनल आर्मी के जो चीफ हैं उनसे वो मिले थे. और अल्जीरिया का 70 ईयर्स ऑफ अल्जीरियाज रिवोल्यूशन हुआ है. ठीक है, अल्जीरियन रिवोल्यूशन जो है उसके 70 साल हो गए थे. ठीक है, अल्जीरियन रिवोल्यूशन के 70 ईयर्स हो गए थे, जहाँ अब अरब स्प्रिंग वगैरह का समय का पार्ट है ये. तो 70 ईयर्स जो है ये हो गया था. तो यहाँ पर इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है ऐसे इम्पॉर्टेंट डेट्स को मार्क करें एज अ कंट्री. हम जो है अगर हम याद रखते हैं ऐसी चीज़ों को, इट बिकम्स वेरी गुड ऑन अस. ठीक है, हमारे लिए इम्पैक्ट अच्छा करता है कि हमें एटलीस्ट हम ऐसे जाके ऐसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को वी आर रिमेंबरिंग, वी आर मार्किंग इट. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है अपना स्ट्रेटेजिक और डिफेंस टाइज जो है वो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं विच अल्जीरिया. इंडिया एंड अल्जीरिया कंक्लूडेड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन. हम जो है बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन में जो है एक MOU साइन करके आए हैं. दिस वाज साइंड बाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एंड हिज काउंटर पार्ट चीफ ऑफ अल्जीरियन पीपल नेशनल आर्मी साइद चेनिग्रिहा. ठीक है, चेनिग्रिहा, साइद चेनिग्रिहा. ठीक है, आई एम रियली सॉरी इफ आई एम बुचरिंग द नेम, बट ही इज़ द काउंटर पार्ट, या फिर वो पीपल नेशनल आर्मी ऑफ अल्जीरिया के जो है ही इज़ द चीफ. जनरल चौहान ऑन ऑफिशियल विजिट टू द नॉर्थ अफ्रीकन नेशन. मैंने बताया आपको, लोकेशन भी आपको दिखाऊंगी, नॉर्थ अफ्रीका में है ये देश, और गए थे. एंड ये जो है MOU जो है ये दोनों देश के बीच में जो है डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ाने की यहाँ पर बात करता है. ठीक है,
The MOU represent not only a step forward in bilateral military cooperation but also lays down the foundation of long-term collaboration across variety of sectors, the Defense Ministry said in a statement. तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग अभी शुरुआत एक से होता है, फिर आगे बढ़ के हम बेटर और टाइज करेंगे. जैसे हम अपने फार्मास्यूटिकल गुड्स, हम लोग वैसे फूड, फ्यूल, ये सब जो है हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो कर सकते हैं. तो फार्मास्यूटिकल गुड्स जो है हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ से शुरुआत होने से हम जो है धीरे धीरे आगे अपने रिलेशनशिप को और बेटर जो है उसको कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल तो मिलिट्री इंटरेस्ट से बाद में जाकर हम उसको आगे इम्प्रूव करके ट्रेड, कल्चर, ये सब को भी इंक्लूड कर सकते हैं. साइबर सिक्योरिटी, इन सब को भी इंक्लूड कर सकते हैं. जनरल चौहान's visit coincided with military parade commemorative events of November 1st, marking the 70th anniversary of Algeria's revolution, a pivotal moment for country's history. बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंट्री का हिस्ट्री जानने के लिए. एंड यहाँ पर बहुत फ्रेंच पॉपुलेशन भी है. ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत सारे फ्रेंच का पॉपुलेशन भी यहाँ पे रहता है. ही इंटरेक्टेड विद द डायरेक्टर ऑफ हायर वार कॉलेज एंड एड्रेस सीनियर ऑफिसर्स एंड द पीपल नेशनल आर्मी. इंडिया हैज़ री एस्टैब्लिश्ड इट्स डिफेंस विंग इन Algeria and welcomes the reopening of defense wing in Algeria in India. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफेंस विंग एक अल्जीरिया में खोला है इंडिया का, और इंडिया का एक डिफेंस विंग, अल्जीरिया का एक डिफेंस विंग इंडिया में हम लोगों ने खोला है. एंड हम क्या बनना चाहते हैं? विश्व बंधु, विश्व मित्र जो है हम बनना चाहते हैं. उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा स्टेप है. वी डोंट वांट टू बी अ लीडर, वी वांट टू बी अ मेंटर टू द कंट्रीज. ठीक है, हमने कभी भी हमने बोला हम नंबर 1 कंट्री बनेंगे या फिर हम पावरफुल हेजमॉन बनेंगे, ऐसा हमारा नहीं है. वी बिलीव इन वसुधैव कुटुंबकम. हम जो चाहते हैं, हम विश्व बंधु बनना चाहते हैं, विश्व मित्र बनना चाहते हैं. नॉट जस्ट अ कंट्री विद बिग मिलिट्री या फिर बहुत पावरफुल कंट्री. वी वांट टू बी अ गाइड, वी वांट टू बी अ टीचर, वी वांट टू बी अ मेंटर कंट्री. लाइक लुक एट अस, वी हैव सच अ लॉन्ग हिस्ट्री, वी वांट टू शेयर इट विथ यू. एंड वी एज अ कंट्री मिक्सिंग पॉट ऑफ कल्चर या फिर एक मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर आप उसके रूप में कंट्री को देख सकते हैं. तो हाउ डू वी डू इट? वी वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड, वी वांट टू शोकेस इट टू द वर्ल्ड. ठीक है, बिकॉज वी आर मोर ऑन दी सॉफ्टवेयर इन्फ्लुएंस साइड. हम जो है सॉफ्टवेयर इन्फ्लुएंस में नो कंट्री कैन बीट अस ऑन दी सॉफ्टवेयर एंड. ठीक है, हार्डर एंड में तो ऑब्वियसली यूएस हैज़ इट्स ओन मिलिट्री, चाइना हैज़ इट्स ओन मिलिट्री, रशिया हैज़ देयर ओन मिलिट्री, इंडिया, सो डज इंडिया, इंडिया हैज़ ऑल देयर ओन मिलिट्री. बट कैन यू नेम एनी कंट्री विच has this big of a softer influence than of India? Being a very big country, we tend to promote all the things which are equally good. ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें हम प्रमोट करते हैं, बी इट आयुर्वेद, बी इट योगा, बी इट एनी थिंग. ठीक है, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो फ्रॉम द लिटिलेस्ट ऑफ लिटिल थिंग बीइंग इट डूइंग अ नमस्ते. तो हम जो है विश्व बंधु बनने की कोशिश करते हैं, विश्व मित्र बनने की कोशिश करते हैं. वी बिलीव दैट वसुधैव कुटुंबकम. हम जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो थ्योरी है उसको हम आगे बढ़ा के लेके जाना चाहते हैं हमेशा. दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू. ठीक है. He noted that Indian forces are undergoing transformation and said that they were ready to share experiences with People National Army of Algeria and emphasize on India increasing defense production capability under Make in India and Make for the World program. तो हम जो है अपना डिफेंस जो स्ट्रैटेजी है उसको भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, और हम जो है मेक इन इंडिया को भी सक्सेसफुल जो है ये बनाना चाहते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ इंडिया. यहाँ से आप देखेंगे अल्जीरिया ये है. ठीक है, ये आपका नॉर्थ अफ्रीका है. यहाँ नीचे वाले रीजन जो है दिस इज़ योर सहारा रीजन. ठीक है, ये सहारा डेजर्ट वाला रीजन है. ये पूरा ये जो 11 कंट्री है यहाँ पर, ये सब सहारा डेजर्ट वाले कंट्रीज़ है. यहाँ से हम कैसे जा सकते हैं? वी कैन डायरेक्टली गो वाया हॉर्मुज, इस तरीके से पहुँच सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू यूज़ करके पहुँच सकते हैं, या फिर बाबल मंदब स्ट्रेट का भी यूज़ करके रेड सी के द्वारा भी हम जा सकते हैं. ज़्यादातर हम जो ट्राई करते हैं रेड सी का यूज़ करके यहाँ से हम अल्जीरिया की ओर पहुँच. ठीक है, तो दिस इज़ इंडिया अल्जीरिया रिलेशनशिप. आपको होपफुली ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा. वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइम फॉर एक्शन. ठीक है, COP29 जो है ये अज़रबैजान बाकू उनके कैपिटल में हो रहा है. COP29 का जो COP29 का जो मीट है ये आपके अज़रबैजान में हो रहा है. इससे पहले हमने 2-4 दिन पहले CBD COP16 हुआ था, राइट.
तो CBD के बाद अब ये COP29 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड CBD से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को, मैंने आपको 3 कन्वेंशन के बारे में बताए थे, राइट, UNFCCC, UNCBD, UNCCD, ये 3 कॉन्फ्रेंसेस थे, मैंने आप लोगों को बताया था, राइट, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये वाला कन्वेंशन का मीटिंग हो रहा है COP29 में। COP इज़ नथिंग बट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टीज आके मीट कर रही है, कॉन्फ्रेंस कर रही है, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो 29th मीट जो है ये हो रहा है। इससे आपने COP3 आपको पता होगा, क्योटो में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था, COP12 कैंकून, आपका COP15 पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस के बारे में तो अब हम डिस्कस भी करेंगे। तो इस टाइप से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे COP27 इजिप्ट में हुआ था, COP28 आपका दुबई में हुआ था, COP29 अभी आपका यहाँ पर हो रहा है, बाकू में हो रहा है, इन अजरबैजान, ठीक है। तो ये COP क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, मीटिंग होता है। CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये इसका जो COP16 का मीटिंग हुआ था रिसेंटली, ठीक है, इसीलिए ये दोनों आपको पढ़ना होगा बिकॉज इन दोनों से मैक्सिमम चांसेस है इस बार एग्जाम में पूछे जाने का, बिकॉज दोनों का मीटिंग हुआ है। इसका ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये 2 साल के बाद होता है, ठीक है, CBD 2 साल के बाद होता है। इस साल हुआ है 2022 में, लास्ट हुआ था 24 में हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2023 के पेपर में CBD के बारे में पूछा भी गया था। 2022 में मीट हुआ, 2023 में पूछा, 2024 में हुआ है मीटिंग, क्या 2025 में पूछा जा सकता है? ऑब्वियसली पूछा जा सकता है। ये मीटिंग तो हर साल ही होता है, UNFCCC का मीटिंग हर साल ही होता है और हर इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। इसको मैं मतलब ये जो मीटिंग्स है इनके बारे में मैं तो स्ट्रेस नहीं कर सकती कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये CCC तो हमें पता ही है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन CBD का मीटिंग हुआ है तो हाई चांसेस, वेरी हाई चांसेस आपको ये पूछे एग्जाम में। मेक योर नोट्स, रीड अबाउट इट। कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, वो सब के बारे में जानिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, पूछने का 100% चांसेस है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम FCCC फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हर साल मीटिंग जो होता है, तो इस बार अजरबैजान बाकू में हो रहा है कि हमारा पेरिस में जो हमारे जो 2015 में जो मीटिंग हुआ था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या बनाया, हमारा क्या गोल्स थे। हमारा गोल्स ये था कि हम जो है अपना जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर है, उसको 1.5 डिग्री से कम रखें और 2 डिग्री से तो बिल्कुल बढ़ने ना दें। अगर 2 डिग्री से हम ग्लोबल टेम्परेचर अगर बढ़ गया, 2 डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, तो जो चेंजेस आता है दोज विल बी इरिवर्सिबल। अगर 1.5 तक तो लिमिट है, ठीक है, 1.5 तक तो लिमिट है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हो जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, द चेंजेस वुड बी इरिवर्सिबल। अभी आप जितने भी पेड़ लगा दें 2 डिग्री के बाद, अगर आप चाहे जितने भी पेड़ लगा दें, डैमेज दैट वी हैव दैट वुड बी कॉज्ड, ठीक है, अगर हम 2 डिग्री से ज़्यादा अगर हम कर देते हैं, द डैमेज दैट वुड बी कॉज्ड would be irreversible. We cannot reverse it. We cannot just undo the mistakes that we do. इसीलिए हर साल ये मीटिंग होता है ताकि हमें याद रहे कि we have to conserve the nature. Without nature we are nobody. ठीक है, we are nobody. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रहता है। हर साल हमें ये याद दिलाता है कि वी नीड टू कंजर्व द अर्थ। दिस इज़ आर अर्थ, ये हमारा खुद का धरती है, किसी और का धरती नहीं है। जितना मेरा हक है उतना आपका ही, आपका भी हक है, उतना ही किसी और का भी हक है, उतना ही किसी और एनिमल का भी हक है, उतना ही किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी हक है, बर्ड्स का हक है, पेड़ों का हक है, रिवर्स का हक है, ठीक है। सो वी नीड टू कंजर्व इट, वी नीड टू प्रिजर्व इट, वी नीड टू पुट कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है। तो ये हमें हर साल जो है ये हमें याद दिलाता है कि वी हैव टू डू सर्टेन वर्क, वी हैव टू कंजर्व आवर नेचर। तो हमें जो है एक्सीड नहीं करने देना है 1.5 डिग्री सेल्सियस, और 2 डिग्री से ज़्यादा तो होना भी नहीं देना है, ठीक है, होने भी नहीं देना। तो बहुत सारे असेसमेंट वगैरह भी यहाँ पे, रिपोर्ट्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो मल्टीपल साइंटिफिक असेसमेंट हैव सेड दैट ग्रीन हाउस एमिशंस मस्ट पीक बिफोर 2025 एंड द लेटेस्ट डिक्लाइन 43% बाय 2030 एट द लेटेस्ट एंड द डिक्लाइन। अगर गैसेस एमिशन करना भी है तो 2025 तक करना है, और उसके बाद हमें कांस्टेंट डिक्लाइन करना है बाय 2030। बहुत सारे कमिटमेंट्स भी है यहाँ पर। हमने फ़िलहाल तो आई डोंट थिंक अभी हम कुछ कमिटमेंट देंगे, बिकॉज हमारे पंचामृत जो गोल्स है वो इतने ब्रॉड गोल्स है कि उसको हम अचीव करेंगे तभी हमारे लिए, मतलब हम अचीव ही करेंगे उनको। फ़िलहाल तो कोई एक्स्ट्रा गोल्स जो है हम लोगों ने ऐड नहीं किया। पंचामृत मिशन लाइफ जो है हम लोगों ने
2019 में जो है ये लाया था। तो वो गोल्स को हम अचीव अभी भी कर रहे हैं। 2030 तक हमारा बहुत सारा गोल्स है। नेट ज़ीरो बाय 2070, ठीक है। बहुत सारे गोल्स हैं हमारे, 5 उसमें गोल्स है, तो वो गोल्स हम लोग अभी भी अचीव कर रहे हैं, ठीक है। नेट न्यूट्रल होना है हमें, ठीक है। तो वो अभी हम अचीव कर रहे हैं एंड वी आर ऑन अ गुड ट्रैक, ठीक है। इंडिया बिंग अ वेरी बिग डेवलपिंग कंट्री, वी आर ऑन अ गुड ट्रैक, ठीक है। हम बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रहे हैं। इवन दो वी आर कटिंग एंड बर्निंग दी लैंड एंड एग्रीकल्चर को भी हम नष्ट कर रहे हैं एंड बहुत चीज़ें हम गलत कर भी रहे हैं, बट ऑन अ कंपेरेटिव बेसिस इफ़ यू लुक एट अदर कंट्रीज, इफ़ यू लुक एट अदर बिग डेवलप्ड कंट्रीज एंड यू लुक एट इंडिया, वी हैव अ वेरी वास्ट डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे बीच में। हम किस टाइप से डेवलप करें, क्या सस्टेनेबिलिटी हम लेकर आने की कोशिश करें, क्या हमारे थॉट्स हैं, हमारे क्या प्रोसीजर्स है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इफ़ यू सी ऑन अ ग्लोबल स्केल वी आर डूइंग फार 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 बेटर देन दोज कंट्रीज, ठीक है। ओके, सेव फॉर 2020 द ईयर कोविड पेंडेमिक जो है लाया था, तो इस टाइप से कोविड पेंडेमिक के ख़त्म होने के बाद जब हम लोगों ने बिल्कुल हर तरीके से ओपन कर दिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 के एंड में ही सब कुछ खुलने लगा। 2022 में हम बिल्कुल ही ओपन अप हो गए थे। इसीलिए आप देखेंगे मेजर जो इंस्टीट्यूशंस है वो 2022 के बाद ही हुए। तो 2022 एंड 2023 में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एमिशन किया बिकॉज 2020 में पूरा लॉकडाउन था एंड 2021 फॉर दैट मैटर। तो पूरा लॉकडाउन होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि जो एमिशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। गिवन द मोस्ट रिच countries are loath to make compromises on their lifestyles and poorer developing countries aspire to be rich only, which practical solution envisaged is that developing countries grow rich while eschewing the proven fossil fuel led trajectory। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो कंट्रीज जो है वो क्या है, जो डेवलप कंट्रीज, nobody wants to be below their living standards। अगर एक घर है fully centrally air conditioned house and nobody would want one single window AC in their house if they had lived like पूरा fully centrally AC air conditioned घर है, तो वो अब नहीं रहना चाहेंगे उसमें। एक पूरा टाइप का मतलब एक सिंगल एसी वाले रूम में वो नहीं रहना चाहेंगे, सो वो भी नहीं रहना चाहते। लेकिन जो पूरर कंट्री है देयर वांट टू बिकम रिच, तो दोनों के एस्पिरेशंस जो है वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जो फॉसिल फ्यूल लेड जो हमारा डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज वो कर देते हैं। दोनों कंट्रीज नोबडी वांट्स टू मतलब कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर फॉसिल फ्यूल का जलना और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, हाउएवर द कॉस्ट ऑफ these that these entail of shifting to cleaner but land intensive and relatively expensive renewable sources remain the proverbial bone of contention। यही इंपॉर्टेंट बात है, हमने एक बार और डिस्कस भी किया था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र CBD के समय पे हमने बात किया था कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के बावजूद भी व्हाट इज़ द लैक्यूना, व्हाट इज़ द गैप है कि आप जो रिन्यूएबल सोर्सेज है, ठीक है, जो रिन्यूएबल सोर्सेज है, आप सीधे धूप से आप एनर्जी नहीं बना सकते, आप खड़े होकर बस एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। यू नीड फोटोवोल्टेइक सेल्स, यू नीड टू हैव गुड कनेक्शन विद डिस्कॉम्स। आपको डायरेक्ट करंट से ऑल्टरनेटिव करंट बनाना होगा, तभी तो आप फोटोवोल्टेइक सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाओगे ना। तो ये सब में टेक्नोलॉजी चाहिए होता है और टेक्नोलॉजी के लिए कैपिटल चाहिए होता है, कैपिटल जो कि पूरर कंट्रीज़ के पास नहीं है। इसीलिए बॉर्न ऑफ कंटेंशन रहता है कि अडेप्टेशन फंड बनाइए, माइग्रेशन फंड बनाइए, अडेप्टेशन फंड बनाइए। अडेप्टेशन फंड जो है वो बनाइए आप, लॉस एंड डैमेज कंट्रोल आप करिए। तो वो फंड जो है वो पैसे देना नहीं चाहती है, ठीक है। और इसीलिए बॉर्न ऑफ कंटेंशन रहता है हर बार कि आप हमें पैसे दीजिए, वो कहते हैं हम क्यों दें, हमने अपना खुद से डेवलपमेंट किया, आप खुद भी करिए। लेकिन यहाँ पर वही है, दिस इज़ द बॉर्न ऑफ कंटेंशन, राइट। 2009 में कोपेनहेगन में एक मीट हुआ था कि यहाँ पर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड देंगे $100 बिलियन का एनुअली। देखिए कितना बड़ा इन्होंने वादा किया है, पर अभी तक देर इज़ नो सच थिंग, इसे कुछ $100 बिलियन किसी ने भी आज तक नहीं दिया है क्लाइमेट फाइनेंस करने के लिए। दो इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस दैट इज सपोज टू रेटिफाई दिस फाइनेंस गोल्स हैव बीन मेट, a lack of clarity on definition of climate finance, very important, very important, and delays in financial crediting system have led to considerable angst among the developing countries that these goals have far from met, ठीक है। तो $100 बिलियन एनुअली देने की बात है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो एनुअली $100 बिलियन देगी। लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस को इसको जो ओवरसी करने वाली बॉडी है UN, उसने भी काफ़ी हद तक अपना काम अच्छे से नहीं किया है। एंड यहाँ पर क्लैरिटी भी नहीं है क्लाइमेट फाइनेंस क्या है,
कितना पैसा देना है, किसको देना है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। इसकी वजह से जो बहुत गुस्सा है इन दी डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। The Paris Agreement of 2016 requires that countries decide on a collective quantified goals before 2025 with 100 billion as a base value. 100 billion base value होगा, उसके ऊपर आप लोग और पैसे देते रहेंगे, बट ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है। पहले 100 बिलियन तो कंप्लीट कर ले, ठीक है। Then there is also a quibble from the developed world that major emitters such as China and India, see, which have a large economies and major polluters must also contribute. It is widely accepted that NCQG will be a major point of discussion at Baku. Now see, this is what I call the hypocrisy of West, ठीक है। This is the hypocrisy of West that we need to discuss, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेजर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यहाँ पर डेवलप्ड वर्ल्ड क्या कहता है कि मेजर एमिटर्स लाइक चाइना एंड इंडिया जो अभी अपना खुद डेवलप कर रहे हैं, इंडिया बीइंग इंडिपेंडेंट इन 1947, एंड हमने अपना डेवलपमेंट कब किया, जब LPG का रिफॉर्म्स आया। दैट मीन्स इफेक्टिवली हमने अपना डेवलपमेंट कब से शुरू किया, 1991 के बाद से, ठीक है। ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से हम अच्छा डेवलपमेंट करें। उससे पहले भी हम डेवलपमेंट कर रहे थे, लेकिन उतना ज़्यादा पेस नहीं था। चाइना 1970 जब उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी लाया था, उसके बाद से वो डेवलपमेंट करे 50-60 ईयर्स। दीज कंट्रीज़, ये कंट्रीज़ जो है 200-300-400 साल से एमिट कर रही है। स्पिनिंग जेनी 17th सेंचुरी में यूके में डिस्कवर हो गया था, ठीक है। रेवोल्यूशन कहाँ आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वेस्टर्न वर्ल्ड में, ठीक है। सारा इन्वेंशन कहाँ हुआ, वेस्टर्न वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा लूट किसने मचाया, वेस्टर्न वर्ल्ड ने। जो डिग्रेडेशन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है किसने किया, वेस्टर्न वर्ल्ड में। लेकिन हमें क्या कहते हैं कि हमें भी जो ये फंड है उसमें पैसा देना चाहिए, बिकॉज हम मेजर पोल्यूटर्स हैं, ठीक है। कॉन्शाइंस हम कहते हैं ना कि मतलब कॉन्शाइंस डेवलप हो रहा है, कि कॉन्शाइंस कब डेवलप हुआ, जब आप लोगों ने 1970s 80s के बाद जब आपको पता चल गया कि आपने 2 वर्ल्ड वार लड़ ली है, उसके बाद आपको पता चला कि नहीं हमें तो अर्थ को भी बचाना है, ठीक है। उसके बाद आपको पता चला ना कि वर्ल्ड को भी हमें सेव करना है। उससे पहले तो आप धड़ाधड़ इमिट कर रहे थे, राइट। एमिशन तो आप धड़ाधड़ कर रहे थे 200-300 साल पहले से। उसके बाद अब जो हम अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम भी इसमें पैसे जो है वो दे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट, जो हमें दिखता है, ठीक है। इट इज़ वेरी एविडेंट कि हम भी इस फंड में पैसा डालें, जबकि हम जो है इंडिया एज अ कंट्री इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। Another issue of import of carbon market that have long been touted as the solution of problem of finance. कार्बन मार्केट की तो बात ही मतलब अलग है कि मतलब यहाँ पर 2 कंट्रीज़ के बीच में देयर इज़ नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन कंट्रीज़, ठीक है। कंट्रीज़ के बीच में उतना सिंक्रोनाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। रिच कंट्रीज़ और कंपनीज फाइनेंस काउंटर पार्ट्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एंड कार्बन ऑफसेटिंग मेजर्स एंड गेन ट्रेडेबल क्रेडिट्स. However, specifying the rules on this is accounted on vexing problems. The hallmark of climate negotiation is that they are arenas of gladiator legalese, where the goal started of reducing emissions seem to stretch further beyond reach. It is time that concrete actions takes center stage, ठीक है। क्लाइमेट एक्शंस जो है, क्लाइमेट एक्शंस के लिए कार्बन क्रेडिट मार्केट आप इसको कह सकते हैं, कार्बन क्रेडिट मार्केट जो है वो बनाया गया था। कैसे होता है, अगर इसमें 3-4 रूट्स है। एक सिंपल वाला रूट समझा देते हैं आपको कि एक कंपनी है, लेट्स से एक कंपनी है ABC कंपनी है, इट इज़ अ US बेस्ड कंपनी या कोई भी एक कंपनी है, ठीक है। इसके पास 100 क्रेडिट्स है। एक कंट्री है लेट्स से अल्जीरिया, ठीक है। अल्जीरिया हमने पढ़ा आज, तो अल्जीरिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये ABC कंट्रीज़ के पास क्या है, 100 क्रेडिट्स है इनके, और अल्जीरिया के पास भी 100 क्रेडिट्स है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये अल्जीरिया जो है ये क्या कर सकते हैं, ये जो ABC कंट्री है ये क्या कर सकते हैं, अल्जीरिया में आके कुछ रिन्यूएबल प्लांट जैसे बायोगैस बना दिया, बायोमास प्लांट बना दिया, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना दिया, या फिर मतलब कोयला इमिशन ना हो, सोलर पावर प्लांट, विंड एनर्जी, कुछ भी, ठीक है। कुछ ऐसा उन्होंने प्लांट लगा दिया। तो अब इनके पास क्या होगा, इनके पास जो है ये क्रेडिट लिमिट जो है ये 100 से मे बी बढ़ के 200 हो जाए। अब ये क्या कर सकती है, ये ABC कंट्री जो है, ये कंपनी जो है, ये 100-200 जो इसका जो लिमिट है, क्योंकि अब बढ़ गया है, तो ये अब थोड़ा ज़्यादा एमिट और कर सकती है। दिस इज़ दी कार्बन बेस्ड मैकेनिज्म, ठीक है। कार्बन क्रेडिट मार्केट भी आप इसको कहते हैं, मतलब ट्रेडिंग चलता है बेसिकली। आपने किसी और कंट्री में जाके रिन्यूएबल प्लांट बना दिया, आप अब एमिट कर सकते हैं। ये मतलब इस तरीके से कुछ एक सेटअप जो है वो किया गया है, ठीक है। तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा।
वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको स्ट्रेस नहीं कर सकती कि आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से इसका पूरा हिस्ट्री जानिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन से शुरू करके 29 कॉप तक आई है, ठीक है। सारा आपको एक डिटेल में आपको समझना होगा। देयर इज़ नो अदर वे, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ एंड द लास्ट न्यूज़ इज मणिपुर नॉन नागा थूडो कम्युनिटी लेंड सपोर्ट्स टू एनआरसी। तो देर इज़ वन कम्युनिटी जो आपको पढ़ना होगा, ट्राइबल कम्युनिटी है, नॉन नागा कम्युनिटी है, ठीक है। द थोडोज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नॉन नागा ट्राइब्स इन मणिपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्डेस्ट है एंड नॉन नागा ट्राइब्स है, ठीक है। हैज़ एक्सटेंडेड सपोर्ट टू एन बीरेन सिंह गवर्नमेंट इन मूव टू इम्प्लीमेंट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर उन्होंने हेल्प जो है वो प्रोवाइड किया है। हमें वो नहीं जानना है, हमें यहाँ पर क्या है थूडो कम्युनिटी उनके बारे में जानना है। दे आर इंडिजिनस पीपल who live in the hill country adjacent to Imphal Valley in the north eastern states of Manipur. थूडो कम्युनिटी जो है दिस आर नॉन नागा कम्युनिटी जो कि मणिपुर में रहते हैं, ठीक है। अदर नेम्स क्या क्या है इनका, चिलिया है, कुकीहिन, तेजांग, थिरुवन, ठीक है। लैंग्वेज क्या कहते हैं, वो चिन लैंग्वेज भी कहते हैं जो कि आप म्यांमार के लोग कहते हैं। थाडो एक उनका जो लोकल लैंग्वेज है जो कि तिब्बतो बर्मन फैमिली से आता है, साइनो टिबेटन इनका लैंग्वेज है। द विलेज चीफ हाउस इज यूजुअली द लार्जेस्ट ड्वेलिंग विद इन द विलेज, जो विलेज के जो सरदार है उनका सबसे बड़ा घर होता है। आउटसाइड देर इज प्लेटफॉर्म अपॉन विच मैन गैदर डिस्कस इंपॉर्टेंट एंड मेडिएट डिस्प्यूट, मतलब वो जो जिस तरीके से मेडिएशन जो पुराने ज़माने में होता था उस टाइप से होता है। इकोनॉमी क्या है, सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है, डोमेस्टिकेशन है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, झूम कल्टिवेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। रिलीजियस गॉड कौन है इनके, पैथन एक गॉड है इनके, कि थोडोस जो है ये मानते हैं कि जो गॉड पैथन है उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है, वो रूलर है यूनिवर्स के, और वो सेक्रीफाइस भी ऑफर करते हैं टू देयर गॉड पैथन। एंड याद रखिएगा बिकॉज ट्राइबल कम्युनिटी है, गॉड पैथन जो है उनके नेचर से ही कोई ना कोई एसोसिएटेड होंगे, नेचर से जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है। फेस्टिवल क्या है, होन थर्डो कल्चरल फेस्टिवल है, ये हर साल करते हैं न्यू ईयर के समय यहाँ पर वो ये फेस्टिवल जो है उसको मनाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, थाडो लार्जेस्ट नॉन नागा कम्युनिटी, वहाँ पर और भी टाइप के जैसे कुकीज़ हो गई, सब क्या है, नागा कम्युनिटीज़ है। मणिपुर के नॉन नागा एंड द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट कम्युनिटी आर थाडो कम्युनिटी, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.